Hello everyone, here we are at TJD Sports once again. आज के दो मुद्दे हैं, दो विशेष समाचार हैं। एक तो भारतीय फुटबॉल की क्या स्थिति है वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में, और दूसरी हम बात करेंगे कि भाई ये क्या हो रहा है, क्या हार्दिक पांड्या वाकई गुजरात टाइटन छोड़ रहे हैं, क्या है खबरें, सुनिए। एक तो बात हम कर लें भाई, जो क्वालिफाइंग टूर्नामेंट हो रहा था उसमें भारत कतर से हार गया 3-0 से। लोग कह रहे हैं कि भाई जिस प्रकार की टीम है कतर की, जो कि एशिया कप चैंपियन है, वैसे तो उसका जो फीफा रैंकिंग है उसकी वो 58-57 इसके आसपास है, भारत की 100 के आसपास है, और कुवैत जिससे हम जीते थे उसकी लगभग 139 है। तो ये जो ग्रुप है इसमें कतर के साथ में कुवैत, भारत और अफ़गानिस्तान है। तो अब भारत और कुवैत का आपको पता है, भारत ने कुवैत को हरा दिया था, 1-0 से ही हराया था, हरा दिया था। कतर और भारत का ये अभी परसों मुकाबला हो गया, सो कतर ने भारत को 3-0 से हरा दिया, और कतर जो है वो अफ़गानिस्तान को 8-1 से हरा चुका है। अब ये सब में होम एंड अवे होता है, तो अब भारत कतर से कतर में खेलेगा, कुवैत भारत से भारत में खेलेगा, और अफ़गानिस्तान से भी दोनों मुकाबले होने बाकी हैं। तो ये अपेक्षा की जा रही है कि भारत अफ़गानिस्तान को आसानी से हरा देगा, तो फिर जो टॉप 2 टीम्स हैं वो फिर अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर जाएंगी। ये स्थिति है। फिर अगले राउंड जो होंगे उसमें 6 के 3 ग्रुप बनेंगे। उस 6 के 3 ग्रुप में जो ऊपर के जो होंगे पहले 2 वो क्वालिफाई करेंगे, और फिर बाकी उसके नीचे के जो 6 हैं, यानी 2+2+2, वो जो है वो फिर और एक अगले राउंड में जाएंगे, जिसमें से फिर और एक तय होगा, और एक जाएगा, 2 तय होंगे, और फिर एक जाएगा इंटरकॉन्टिनेंटल प्लेऑफ में। तो ये स्थिति है फीफा में भारत की जो कैंपेन चल रही है उसकी। जो कोच हैं आइगोर स्टिमैचिस, वो कह रहे हैं कि नहीं, हमारे लिए एशिया कप महत्वपूर्ण नहीं है, भारत एशिया कप के लिए क्वालिफाई कर चुका है। तो ये जो है एक अजीबोगरीब बात हो गई, क्योंकि भारत की एशिया कप कैंपेन भी बहुत महत्वपूर्ण थी। बहुत वर्षों बाद भारत एशिया कप के लिए क्वालिफाई किया था, और वो कह रहे हैं कि नहीं, हम क्वालिफायर पर ध्यान देना चाहते हैं। एक अजीब से इंसान हैं आइगोर, उन्होंने भारत को बहुत सारी विजय भी दिलाई हैं, लेकिन जैसे अभी कुवैत के विरुद्ध, कतर के विरुद्ध जो उन्होंने अल्ट्रा डिफेंसिव अप्रोच ली, उसकी आलोचना भी हो रही है। उन्होंने कहा कि भाई जो लोग फॉर्म में थे उनको बाहर करके, फॉर्म में गोलकीपर था उसको बाहर कर दिया, और जो ऑफ फॉर्म था उसको अंदर ले लिया। तो इस प्रकार के ये जो अजीबोगरीब जो निर्णय लेते हैं उसकी फिर कई बार आलोचना भी होती है। बहरहाल अगले राउंड में तो भारत क्वालिफाई कर ही जाना चाहिए। तो ये है फीफा में जो स्थिति चल रही है वो। अब आ जाते हैं क्रिकेट पर। आपको पता है भारत एक T20 जीत चुका है, अब T20 का ज़माना है, अगले साल T20 वर्ल्ड कप है। भारत जो है वो नए खिलाड़ियों को ग्रूम करने का प्रयास कर रहा है, और अभी तक यदि आप ऑस्ट्रेलिया को हरा देते हो और सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन के भरोसे, तो फिर बढ़िया तो लगता है, लेकिन अभी इसमें और गहराई लानी आवश्यक है। उसकी बात चलती रहेगी। अभी 4 मैचेस ऑस्ट्रेलिया के साथ बाकी हैं, जिसमें से एक जो है दूसरा T20 कल होना है। अब बात करते हैं कि क्या हो रहा है IPL ऑक्शन में। और IPL ऑक्शन में बहुत सारे प्लेयर्स रिलीज़ किए जाएंगे, कुछ नए ख़रीदे जाएंगे, कुछ होगा इत्यादि इत्यादि। लेकिन जो बात चल रही है सबसे बड़ी वो ये है कि गुजरात टाइटंस, जो 2 नई टीम्स आई थी, आपको ध्यान है, गुजरात और लखनऊ, तो गुजरात टाइटंस के कप्तान हार्दिक पांड्या ने पहले वर्ष में ही टाइटल जीत लिया था, और दूसरे वर्ष में वो नंबर 2 स्थान पर रहे थे, यानी रनर्स अप रहे थे। इस सफल कप्तान को मुंबई इंडियंस ख़रीदना चाहती है गुजरात टाइटन से, और गुजरात टाइटन उसको बेचने में इंटरेस्टेड है। क्यों है हम नहीं कह सकते, क्योंकि अपना कप्तान कौन बेचता है, अपनी अस्मिता कौन बेचता है। लेकिन भाई गुजरात है, गुजरात में मांडवारी चलती है। अब वो क्या सोच के कि भाई इनको बेच के और किसको ले लेंगे। अब ये ख़रीद फ़रोख्त का ज़माना है आजकल, तो देखिए भाई ख़रीद फ़रोख्त होती है।
तो ये ख़रीद फ़रोख्त में मुझे तो ये समाचार अच्छा नहीं लगा, क्योंकि आप कप्तान हैं, आपने टीम को इस स्थिति में पहुंचाया है, आपने गुजरात का नाम ऊंचा किया है, आप स्वयं गुजराती हैं, गुजरात के हैं, तो भाई ऐसा भी क्या आप मुंबई इंडियन बिकने को तैयार हो गए? भाई टीम आपको रिलीज़ कर दे तो बात अलग है, लेकिन इस तरह से कि भाई रिलीज़ हो जाओ, आप टीम रिलीज़ कर दे आपको, उसके बाद आप ऑक्शन में आ जाओ तो कोई भी आपको लेगा तो लेगा, इस तरह से नहीं। ना ना ना, कुछ पसंद नहीं आया मुझे। खैर कोई बात नहीं, आगे देखेंगे। राइट हो, बाय बाय।